Hello everyone, we are here at the terrace of Shivaji Park Gymkhana for the press conference of the inauguration of SPG Rosemark Cricket Academy. Well, it's a joint initiative between Shivaji Park Gymkhana and Rosemark Limited. Well, this occasion is going to be special. Who all are going to be there? Let's go inside the stage. Let's go towards the stage and let's see who all are going to be a part of this wonderful inauguration. मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। मेरे साथ है मिस्टर उदय तड़कटकर जो कि चेयरमैन हैं रोज़मार्क लिमिटेड के। हम बात करेंगे इस खास ओकेजन की और जानेंगे उनके विचार इस खास जॉइंट इनिशिएटिव को लेकर। एसपीजी रोज़मार्क क्रिकेट एकेडमी क्या है जानेंगे सर की तरफ से। सर वेलकम टू दूरदर्शन। थैंक यू सो मच मैडम। हमने ये जो आप बोल सकते हैं कि जो शुरुआत की थी, जहाँ एसपीजी में पहले से ही एकेडमी थी, लेकिन अभी ऐसे महसूस हो गया कि अभी कंसिस्टेंसी चाहिए और उस हिसाब से प्रवीण जी ने अप्रोच किया था और हमारे डायरेक्टर पूर्वेश जी ने उसको मतलब आप बोल सकते हैं कि ही पिक्ड अप एंड ऑल ओवर बोर्ड मेंबर्स आल्सो एग्रीड फॉर दैट एंड वी रियली वांट टू गो टू द ग्रास रूट लेवल एंड वी स्टार्टेड अनदर एक्टिविटी फ्यू ईयर्स बैक, दैट इज़ नवी मुंबई प्रीमियर लीग। वहाँ से उभरते हुए क्रिकेटर्स आते हैं, तो हमारा वही उद्देश्य है कि जो भी प्लेयर्स है उनको कंसिस्टेंसी से ट्रेनिंग मिले, मैच की ट्रेनिंग मिले और ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर वी हैव मिस्टर प्रवीण आमरे। उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है इस मामले में, और जो शिवाजी पार्क जिमखाना की ट्रेडिशन है उसको ही आगे लेके जाएंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि प्राइमरीली आप किस चीज़ से आपका जो ये आपका काम है ये प्राइमरीली फेस वैल्यू पर क्या करता है और स्पोर्ट्स के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, रोज़मार्क लिमिटेड क्रिकेट तो हमारा मतलब एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है डेफिनेटली, और कई अदर स्पोर्ट्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ट्रैम्पोलिन है हमारी, राही पाखले करके नेशनल चैम्पियन है ट्रैम्पोलिन की, उनके लिए हमने स्पॉन्सरशिप दिया, कोच बुलाए, उनको बाहर भेजा और तमन्ना इससे कि एक दिन वो आने वाले ओलंपिक्स में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करे। तो जैसे भी वो टैलेंट्स आते हैं वैसे ही अभी ट्रेडिशनल व्यू से अगर आप बात करेंगे तो रेसलिंग है, कुश्ती, तो पूरे भारत में कुश्ती का आपको मालूम है काफ़ी बात चलती रहती है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। और रोज़मार्क और एक जो फील्ड है फैशन फील्ड, वहाँ भी हम लोग काम करते हैं। जैसे पिछले साल हमने दुबई में एक शो किया था, तो जो नई पीढ़ी जेन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, और जहाँ एआई की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसे जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं और ऑफ कोर्स स्किल सेट लगता है उसके लिए, और उसी के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। सर अगर मैं एक फाइनल सवाल आपसे ये पूछूं कि जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं इट इज़ एन इमोशन इन आवर कंट्री, और आज ये एक कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है खास करके क्रिकेट एकेडमी को लॉन्च करने के लिए। खास क्या क्या दिखने मिलेगा? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, व्हाट आर द फैसिलिटीज़, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें सर। ऑफ कोर्स इस फैसिलिटीज़ के बारे में तो प्रवीण जी आपको ज़्यादा बताएंगे, बट डेफिनेटली जो सिलेक्शन होगा, जो 3 डेट्स अभी तय की गई है 8, 9, 10, तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द एज ग्रुप्स। और ऐसे नहीं होगा कि वो जैसे अभी अंडर 12 है, अभी 1 साल के बाद वो 12 क्रॉस करेगा, तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। सो विल इंश्योर दैट जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो जो बीज है उसका पेड़ कैसे बने, तो वही हमारा अटेम्प्ट रहेगा। और उसमें प्रवीण जी आपको ज़्यादा बात करेंगे कि ये कैसे डेवलप होगा ये एकेडमी का पूरा करिकुलम। सर 2 वर्ड्स फॉर शिवाजी पार्क जिमखाना आई वुड से, एक क्वेश्चन जाते थे ज़रूर। एसपीजी शिवाजी पार्क जिमखाना जैसे बोला, जैसे लॉर्ड्स को नर्सरी बोलते क्रिकेट के, जैसे इन द सेम लाइन पूरे भारत की जो नर्सरी है क्रिकेट की वो शिवाजी पार्क जिमखाना ही है। कई सालों से हमने देखे दिग्गज यहाँ से टेस्ट प्लेयर बने हैं यहाँ, और सबसे बड़ी तो जो जिसको हम द्रोणाचार्य बोलते हैं आचरेकर सर, उन्होंने कितने उनके स्टूडेंट्स को यहाँ प्रैक्टिस दी और वो एक आप बोलते हैं सितारे बन गए और रत्न हो गए, एक तो भारत रत्न बन गए।
तो शिवाजी पार्क जिमखाना का मेरा जो बहुत पहले का जो कनेक्ट था, जब भी मैं यहाँ पहली बार आया था, यहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ACP तेरलाकर जी, तो तभी मैंने यहाँ देखा था मधु पाटिल जी थे, संदीप पाटिल के पिताजी, तो वो भी उतने पॉपुलर थे जितने संदीप पाटिल जी थे। तो ऐसे ही परंपरा शिवाजी पार्क को है और SP जी ने ये सोचा कि अब इसको रिवाइव करे और बड़े पैमाने पे इसको लेके जाए। आई थिंक इसके लिए रोजमर्रा उनके साथ रहने का सोच लिया है। On this special occasion, we have a very special guest with me right now. मेरे साथ हैं श्री पूर्वेश शिलटकर जी, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोजमर्क लिमिटेड के। जानेंगे इनसे इनके विचार, क्योंकि आज एक खास ओकेजन है। SPG रोजमर्क क्रिकेट एकेडमी का लॉन्च होने जा रहा है, इनॉग्रेशन होने जा रहा है, इसीलिए माइक मैं दूंगी उनकी तरफ। वेलकम टू दूरदर्शन सर। थैंक यू वेरी मच, हाईली ऑनर्ड, नमस्कार। सर, मैं जानूंगी रोजमर्क का मिलना SPG के साथ कैसे हुआ, खास करके इस इनिशिएटिव को लेकर। प्रवीण आमरे सर की एक किताब थी 0 for 5, उसको हमने लास्ट ईयर मुंबई क्रिकेट एक्सेलेंसी अवार्ड और बाद में NMPL में 200 स्टूडेंट्स को ही, मतलब प्लेयर्स को ही दिया था। तभी से हमने प्रवीण आमरे सर को जाना, और प्रवीण आमरे सर को हम दरबान टेस्ट से TV पे देखते आए हैं। और ऐसा मौका आया जब प्रवीण आमरे सर ने बोला कि SPG के साथ कुछ करो, क्योंकि मैं खुद भी SPG का मेंबर हूँ, तो फिर उनको ना बोलने का तो सवाल ही नहीं था। ये मौका मैं अगर जाने देता तो मेरे जैसा बेवकूफ़ मैं ही था। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड मैम। डेफिनेटली। जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, हमारे देश में क्रिकेट का कहते हैं ना कि रिलीजन अगर हम फॉलो करते हैं, इट्स एन इमोशन। और मैं बात कर रही थी जब आपके चेयरमैन साहब से मैं बात कर रही थी, और वो बता रहे थे कि कैसे आप वेरियस अदर स्पोर्ट्स में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं। सो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूर शेयर करें। ज़रूर मैम, मैं बेसिकली इक्विटी मार्केट बैकग्राउंड से आता हूँ, शेयर मार्केट रिलेटेड काम करता हूँ, तो मुझे पता है पैसा रेज कैसे करना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारी 143 करोड़ की आबादी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गरीब के पास ये पहुँचे। और इसी उद्देश्य से हमने जब भी आपको पता होगा, हमने जब भी मुंबई क्रिकेट एक्सेलेंसी अवार्ड भी किया, तो हमने ग्राउंड्समैन, अंपायर्स, इन सबको अवार्ड किया। फिर हमने जब नवी मुंबई प्रीमियर लीग की, तो हमारे पास कोई भी बड़ा कोई नवाजलेला क्रिकेटर था ही नहीं, सब जो थे वो ग्राउंड लेवल के थे। मतलब आज मुझे बहुत खुशी है जब आयुष मात्रे NMPL से सिलेक्ट होकर वहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिलेक्ट हुआ। तो बात यह है कि अगर ग्राउंड लेवल को आपको सपोर्ट करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है पैसा अवेलेबल करना। और भगवान की दया से, जैसे मैंने आपको बोला, मैं शेयर मार्केट बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है पैसा रेज करना कैसे हो सकता है। जैसे कि अभी आपको लग रहा है शायद रोजमर्क ने इसको फंड किया, बट मैडम सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं तो ऐसे 10 कॉर्पोरेट्स को लेके आ सकता हूँ, जिसकी वजह से कोई भी क्रिकेट एकेडमी या कोई भी अदर स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिले। लवली, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पूर्वेश जी, मैं इस पर एक मौका मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी। अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे और इस अभियान या इस मूवमेंट में अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, तो 2 words फॉर देम सर। तो देखो, मैंने अभी एक बात की, इधर भाषण मेरे को जब करने को बोला गया, मैं कोई भी भाषण करने वाला इंसान तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा फिलॉसॉफी है, हम मराठी में बोलते हैं, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, घेता घेता घेणाऱ्याने देणाऱ्याच्या हातचं घ्यावे। मीन्स अगर आपको किसी से कुछ मिल रहा है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपके रहते, आपके तंदुरुस्त रहते, आपके शक्तिशाली रहते आप ये दूसरे को दें। और मेरी खुद की फ़िलॉसॉफ़ी है कि मैं दूसरों को देता हूँ, इसलिए मेरे पास और आता है। तो आपको किसी को भी अगर ऐसे लगे कि मैं आपको किसी भी तरह की मदद कर सका, तो मेरा ये सौभाग्य होगा। जी, मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो कि बिल्कुल भी कहते हैं ना, जिनको जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें जब भी कोई मिलता है, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सब के चेहरे पर एक स्माइल ले आता है। जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं, श्री प्रवीण आमरे जी का बहुत ही इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देश के वन ऑफ आवर ज्यूल्स, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि इनसे एक बार फिर से मुलाकात हुई और जानेंगे इस खास मौके पर क्या क्या खास चल रहा है इनके मन में। वैसे तो मैंने इनसे सुना काफ़ी सारी बातें, लेकिन कहते हैं ना, एक एक्सक्लूसिव बातचीत दूरदर्शन से। प्रवीण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूँगी, ये जो SPG का इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है रोजमर्क लिमिटेड के साथ, ये थॉट आपका कोऑर्डिनेशन का, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमी का, दिस पर्टिकुलर जॉइंट इनिशिएटिव का कैसे आया और क्यों आया? पहले बात तो ये है कि मैं शिवाजी पार्क जिमखाना का प्रोडक्ट हूँ एज अ प्लेयर, और आज मेरी कोचिंग करियर में मैं 20 साल हूँ,
और मुझे लगता है कि उसका भी श्रेय शिवाजी पार्क जिमखाना को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार शिवाजी पार्क जिमखाना का कोच बनाया। जब वो बैच में हमारे साथ काफ़ी जो प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए, जिसमें शार्दुल ठाकुर है, श्रेयस अय्यर है, सिद्धेश लाड है, हरमीत सिंह है, काफ़ी प्लेयर्स यहाँ से गए जो मुंबई रणजी ट्रॉफी खेले और दोनों जन टेस्ट प्लेयर खेले। तो मुझे वो मन में एक था कि मैं एज अ प्रेसिडेंट मुझे कुछ तो जिमखाना के लिए करना चाहिए, और पूरे टीम ने मुझे, जिमखाना के मैनेजमेंट ने और ट्रस्टीज़ ने, सब लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं आप आगे बढ़ो, हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे इवेंट के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है कि हम स्टूडेंट से फ़ीस नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि वो बहुत खर्चे का काम होता है, क्योंकि कोचेज़ की सैलरी होती है, क्लोथिंग होता है, किट बैग्स होते हैं, खाने का रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, तो लगभग बहुत खर्चा होता है। और मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रोज़मग की पूरी मैनेजमेंट का, और स्पेशली पूर्वेश शेलटकर जी का, कि जिनको मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने पहले ही मीटिंग में हमें कमिटमेंट दी कि हम 3 साल आपकी ये एकेडमी स्पॉन्सर करेंगे। और हमारा काफ़ी काम ईजी हो गया, क्योंकि ये बच्चों को बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है, बिकॉज उनमें से उनके वो जो एज होता है कि 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो उनको जो काम करना होता है उनको इमीडिएट अपने को रिज़ल्ट नहीं मिलते, बट प्लेयर बनते रहते हैं। हमारे जिमखाना के काफ़ी लेजेंड्स क्रिकेटर यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि अजीत वाडेकर सर है, रमाकांत देसाई सर है, विजय मांजरेकर है, सुभाष गुप्ते जी है, जो यहाँ के जिमखाना के प्रोडक्ट थे। और हमें वो एज अ प्रेसिडेंट मुझे है कि वो लेगेसी आगे कैसी जाएगी, तो हमें प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, और प्लेयर्स बनाने रहेंगे तो फंड मैनेज करना पड़ेगा। और अभी जैसा मैं तब था एज अ प्रेसिडेंट में डिफरेंट रोल में हूँ कि हाउ कैन आई कैन गेट द फंड फॉर अ जिमखाना, एंड दिस एक्टिविटी विल गो एंड वी विल बी वेरी हैप्पी इफ वी कैन प्रोड्यूस one India player from this project basically. ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर, डेफिनेटली, बिकॉज कहते हैं ना कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी एग्जीक्यूशन तो अपने आप हो जाता है। प्रवीण सर, एक और सवाल, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ शिवाजी पार्क जिमखाना, और एक कमेटी के साथ लेकर चलना और सबको कन्विंस करना कि कोई एक अकेडमी हम खोलने जा रहे हैं, ये एक बात हो जाती है। सर, जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, अकेडमीज तो बहुत होंगे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ, तो आप इसको थोड़ा सा अलग, या क्या फैसिलिटीज़ या क्या होगा इसमें, कुछ अगर आप बात हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम शिवाजी पार्क में, और हमारे गुरु आचरेकर सर है, जो हमने सीखा कि एक प्लेयर बनाने के लिए, मीन्स उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया, तो वो जो उनका फॉर्मूला था, विल ट्राई टू दैट कि हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस कैसे मिलेंगे। अभी जो टेक्नोलॉजी आई, हम वी कैन डू द वीडियो एनालिसिस ऑल्सो, तो वो जो चीज़ें रहेंगी कि जिसकी तरह से प्लेयर का जो जर्नी है वो आसान हो जाए, और वो लोग जल्दी नेक्स्ट लेवल जाए, और हमें भी खुशी हो जाएगी कि वो जाके आगे जाके मुंबई रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, मुंबई को जिता के देंगे। और हमें उसमें काफ़ी, यही तो हमारा मकसद है कि हमें जिमखाना को भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और रोज़मर्ग जैसे जो है कि उनको आगे आने वाले जनरेशन के प्लेयर्स बनाने। सर, आप प्रोमिनेंट कोच रहे हैं काफ़ी सारे टीम्स के, तो एज अ कोच अगर मैं बात करूँ तो हेड कोच या उनके साथ कौन सी टीम रहेगी, थोड़ा उनके बारे में भी आप इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे पास स्पॉन्सर है, तो हमें फ़ंड आने से हम रणजी ट्रॉफी खेले हुए विनय दांडेकर है, जो काफ़ी मुंबई में उन्होंने अच्छा वर्क किया हुआ है, वो हेड कोच रहेंगे। सिद्धार्थ भाटकर जो हमारे लिए ए डिवीज़न और रेलवेज़ के लिए खेले हुए हैं, वो हमारे कोचिंग पैनल पे है। विक्रम है, तो 3 कोचेस अभी हम लोगों ने अपॉइंट किए कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तीन एज ग्रुप की हमारे पास 16 के ग्रुप रहेंगे, 16 प्लेयर्स की ग्रुप 3 रहेंगे, तो अराउंड 48 बॉयज़ को उनका क्लोथिंग करना है, उनका फूड का अरेंजमेंट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी कोचिंग देनी है। वो काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आई बिलीव हेड कोचेस के साथ असिस्टेंट कोचेस भी रहेंगे, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाएगा। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि कई बार होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि मैंने जैसे कि ये सवाल आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा, तो जो काफ़ी फाइनेंशियली साउंड बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन वो पहुँचना उनके लिए मुश्किल होता है। तो अ शाउट आउट टू ऑल द बॉयज़ या जो भी उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं इस वक्त, और आपने कहा कि बॉयज़ के बाद अब गर्ल्स का भी करेंगे, समथिंग ऑन दैट ऑल्सो सर। या जी, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो हम लोग देखेंगे जो स्किल है, वी आर नॉट बॉदर कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या, और हमें तो फीस चाहिए नहीं, वी आर डूइंग अ फ्री थिंग। तो हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिसमें क्रिकेटिंग स्किल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और ये भी नहीं हो सकता है कि आप पर्टिकुलर क्लास के इसलिए आ रहे, तो हमें ये रहेगा कि जिसके क्रिकेट है तो हम कोशिश करेंगे उनको। और आपने जैसे कहा कि अभी वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात हुई इंडियन क्रिकेट के लिए, और शिवाजी पार्क जिमखाना भी नेक्स्ट फेज़ में हमारा
हमारा भी वो चैलेंज रहेगा कि हम कैसे वुमेंस के भी यहाँ पे एकेडमी को स्पॉन्सरशिप लाके उनका भी फ्री एकेडमी हम करवा सकते हैं। सर कुछ अनाउंसमेंट डेट्स की होंगी, कब से स्टार्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस? यहाँ पर बच्चों को आना होगा, अंडर 14, अंडर 16 एंड अंडर 19, उनके डेट्स टेंटेटिव है या फिक्स डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं? और क्या रहेगा, उनको क्या क्या लेकर आना होगा और कैसा रहेगा सिलेक्शन? जी हाँ, यहाँ के डेट्स डिक्लेयर हो गए। अंडर 14 का हम लोग 8 को करेंगे, 9 को 19 का करेंगे और 10 को 16 का करेंगे जनवरी। जी हाँ, क्योंकि 2026 क्योंकि अभी क्रिसमस चल रहा है, न्यू ईयर होगा, उसके बाद सब लड़के लोग फ्री होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम बच्चे टैलेंटेड है यहाँ पे आए, उन्होंने अपना हुनर दिखाए। और हमारे सिलेक्टर्स रहेंगे भरत कर्णिक करके, हमारे एक्स क्रिकेटर है जिमखाना के, मुंबई को खेले हुए, ही विल बी द सिलेक्टर हियर। तो उनके अंडर हम लोग यहाँ पे अच्छा सिलेक्शन होगा और जो टैलेंटेड है, जो उसमें स्किल है, उनको हम मौका देंगे। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं, और अगर वो मान लीजिए QR कोड है उसको स्कैन ना कर सके तो वो यहाँ आकर कर सकते हैं डायरेक्टली? जी हाँ, यहाँ गया क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एज ग्रुप का रहेगा, तो एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले MC एफिलेटेड टूर्नामेंट। सो जो भी MC के रूल्स है बर्थ डेट से लेके, तो हम वही कैरी करेंगे। इस खास मौके पर मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, कद में मुझसे बहुत लंबे हैं और पद में भी। जी हाँ, हमारे साथ है श्री संजीव खनोलकर जी, जो कि हैं यहाँ के सेक्रेटरी शिवाजी पार्क जिमखाना के। इनसे बात करेंगे, क्रिकेट से तो इनका पुराना नाता है, लेकिन ये जो जॉइंट इनिशिएटिव आज स्टार्ट हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। SPG रोजमर्क क्रिकेट अकेडमी के बारे में। सर, वेलकम टू दूरदर्शन। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर, आप बहुत एक स्माइल के साथ आप बहुत ही पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी सर, ये खास इस अगर अकेडमी की हम बात करें तो ये विचार क्यों आया, कैसे आया और क्या क्या खास है? देखो, एकेडमी का विचार तो बहुत पुराना है। मैं जब 2003 में मैं ही सेक्रेटरी था, तभी हम लोग को कोका कोला का मोनोपोली के लिए 9 लाख मिला था। तो मैं बोला ये 9 लाख का करना क्या है, तभी मैंने प्रवीण को बुला के 2003 में, दैट टाइम प्रवीण वाज वेरी यंग, बोला चलो भाई ये 9 लाख रुपए आपको दे दिया, जिमखाना का एकेडमी शुरू करो। तो फ्रॉम दैट डे प्रवीण आमरे, पद्माकर शिवलकर और संदेश कौड़, ये 3 जन का कॉम्बिनेशन था। वो हिसाब से इन 2003 एकेडमी स्टार्टेड, देन BPL केम, BPL फंडेड। इन बिटवीन ऐसे हो गया कि IPL की वजह से प्रवीण गॉट बिजी इन IPL। इसके लिए बीच में हमारी एकेडमी तो चालू थी, लेकिन कोचेस वेर नॉट एट दैट स्टैंडर्ड, लेकिन हम लोग चालू रखा था। नाउ प्रवीण इज़ अ प्रेसिडेंट, नाउ ही इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर द IPL टीम्स, तो उनके पास टाइम है, तो ही केम बैक टू मी एंड बोला वापस अपने को जिमखाना का टीम ऊपर लाने का है, कांगा लीग जीतने का है, पुरुषोत्तम शील्ड जीतने का है, एंड आई एम रेडी टू वर्क फॉर फ्री। आई डोंट वांट एनी मनी बट विल स्टार्ट अगेन। तो मैं बोला ठीक है। और ये क्या होता है, एकेडमी फ्री करने के लिए फंडिंग तो लगता ही है, बट फॉर्चुनेटली ऐसे हो गया कि ये रोजमर्क वाले प्रवीण के साथ कांटेक्ट में थे, एंड एज अ टेस्ट प्लेयर दे वेर वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ प्रवीण, और बोले भाई गुरुजी आप जो बोलेंगे हम देने के लिए तैयार है। देन ही गेव दी बजट, इमीडिएटली विद इन अ डे दे सैंक्शन। एंड एकेडमी तो हमारे पास पहले से थी, तो हमको फॉर्मेट मालूम था। देन ही अपॉइंटेड द कोच, तो अभी वो जोर से चालू हो जाएगा। एंड दे हैव गिवन अस 3 years कमिटमेंट विच प्रवीण वांटेड। बोला 3 साल तक कमिटमेंट चाहिए, नहीं तो प्लेयर्स बनेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। और शिवाजी पार्क जिमखाना की अगर मैं बात करूं, खास करके एक अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक जगह है एंड प्रेस्टीजियस क्लब्स में माना जाता है। और सर मैं अभी भी रेनोवेशन हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। समथिंग फॉर पीपल हु वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, अदरवाइज वो कैसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी को मेंबर बनना हो, ये सवाल इस वक्त मैं पूछ सकती हूँ आपसे। और हम बात करेंगे क्रिकेट की भी, कि इस खास मौके पर जो अकेडमी की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा पाइपलाइन में और क्या क्या SPG करने जा रहा है? देखो, SPG के पास क्रिकेट तो है ही, लेकिन लॉन टेनिस भी है, लॉन टेनिस की भी टूर्नामेंट होती है, और बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस सब है। अभी आप जो एडमिशन्स की बात करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एडमिशन्स है। लाइफ मेंबरशिप है, पैटर्न मेंबरशिप है, ऑनरी मेंबरशिप है। अभी जो टेस्ट प्लेयर्स होते हैं हमारे पास से गए, उनको हम ऑनरी मेंबर करते हैं। और एसोसिएट मेंबरशिप है, प्लेइंग मेंबरशिप भी है, कि जो फ्री देते हैं हम लोग। अगर कोई टैलेंटेड लड़का है, अभी ये एकेडमी में से कोई टैलेंटेड है, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो ही उसको
पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है. ही विल ऑटोमेटिकली गेट द प्लेइंग मेंबरशिप टू प्ले एंड यूज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ द जिम खाना. बाकी आउटसाइडर जो होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर फीस है. लाइफ मेंबर की अलग है, एसोसिएट मेंबर की अलग है, ऑर्डिनरी मेंबर की अलग है. वो फीस भर के प्रॉपर इंटरव्यू दे के ही कैन कम हियर. With me is a very special guest right now. We have Assistant Secretary Shri सुनील रामचंद्रन जी, जो बात करेंगे आज इस खास इनिशिएटिव के बारे में, जॉइंट इनिशिएटिव के बारे में. बहुत ही फिट है सर, एंड आई थिंक आई शुड टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमें सुनील जी जैसे फिट एंड विजनरी लोगों की खास ज़रूरत पड़ती है. ओवर टू यू सर, एंड वेलकम टू दूरदर्शन. Thank you very much for allowing me to talk to you all regarding Shivaji Park Gymkhana. This opportunity of starting an academy, it's great in Shivaji Park. I think this will be one of the best academies in Mumbai. This will be one of the best academy in Mumbai with all the 3 categories of ages, where grassroots cricketers will be selected by our selectors who will be there. And main thing is that the whole academy will be taken care by ex-India player Praveen Amre, who is our president also of our club. And I think so we will already given so many cricketers to play for Mumbai and to play for the nation. And I think in this, the level of cricket which is going on now in India, and the Indian team also doing marvelous, I think some players we will definitely give to our nation and Mumbai also to play. Lovely. Sir, a word for Rosemark Limited especially. How did it all go and what was behind the scenes actually going on when we were thinking about it, sir? Yeah, I really thank Rosemark Limited for giving this opportunity to give a sponsorship to Cricket SPG Academy. I think they have done a marvelous job. Nowadays it's become too professional. The market is also not so very fine, to just go and give a sponsorship or a donation to any club. But I really thank Rosemark कि whatever activities they are in other sports also. So this cricket, as he already mentioned, that this is the mecca of cricket, Shivaji Park, where Gymkhana also has produced more than 22 cricketers for India cricket, so Indian cricket team. So I think Rosemark will also get that kind of popularity to be in joint hands with Shivaji Park Gymkhana Cricket Academy, and they I think people will also look at them at a different angle. That how this year they have a joint venture with for this academy, and I request all the other major corporates who are there, they have the CSR activities, to give such opportunity to other clubs also which are there. There are a lot of clubs who is doing, they are short of funds, short of sponsorship, because cricket has become too professional now. You can see the whole kit is only costing so much. So we will be providing all the kits, attire, everything will be given to cricketers. So I request all the other corporate companies also to give some sponsorship to other cricket academies, and not only Shivaji Park, to other cricket academies where you can get a grassroots good cricketer to play for a nation and to play for Mumbai. Lovely. That's a wonderful thought, and I think that's a shout out to the CSR and corporates that you were talking about, sir. Sir, your final words on how do you take the path forward from here? It's we spoke about cricket, but what other things or sports are in pipeline for Shivaji Park Gymkhana? See, Shivaji Park Gymkhana is doing very well in tennis. We have a billiards department where we are doing excellent. Our secretary there, Shekhar Surve, is there. He himself is a treasurer in the Mumbai Billiards Association. But we have tennis secretary Yogesh Parolekar. We have a good academy for tennis. And only thing, consent of space which we are having. We are not having so much space. We can have a badminton court or anything. But we are stick upon the 6,000 square foot what we are having, and which is this renovated club. We are facing hassles there also. But I thank the Mumbai Municipal Corporation, whatever things, what sanctions they have. We have got the OC for this, and whatever sanctions they have earlier given to us, I really thank all the government authorities who have helped us to for achieving this club to operate smoothly.
Parking is still an issue though. Parking is still an initiative. There is a lot of chaos in this Shivaji Park, Dadar, because how much ever skyscrapers you see, there will be a parking problem here in Mumbai. But it's going on. You never say Mumbai is Mumbai. People adjust and just go on. Sir, our love and affection is always going to be for Shivaji Park Gymkhana. And of course, many congratulations for this joint initiative that we are here for. Thank you so much for holding a beautiful press conference. Thank you so much for giving us your time for Doordarshan. Thank you very much. God bless you all. And I think Doordarshan is doing a marvelous job. Well, the welcome address was done by Shri Sanjeev Khanolkar ji, who is the secretary of Shivaji Park Gymkhana. He introduced the guests to the dais. We had a president of Shivaji Park Gymkhana, Shri Praveen Amre, along with the chairman and executive directors of Rosemark Limited, because of course the Cricket Academy is going to be a joint initiative, as we mentioned, and of course there were other core committee members who are going to be a part of it. Mr. Praveen Amre introduced the sponsors for this Cricket Academy. He told us all about what is going to be happening in the pipeline, when is the selection going to be. He told us about the dates such as 8th, 9th and 10th of January 2026, when the selection is going to be. He also mentioned that the selection is going to be free for all. There are going to be 48 boys who will be selected. Of course, the girls will be selected at a later stage, but to start with, it is going to be for all boys. So everybody get ready with your documents, be here and get ready to be selected. There was an interesting question-answer session between the core committee members and between the president of Shivaji Park Gymkhana, other members on the dais, and with the people press members also. Towards the end, we all thanked everybody who was present. They thanked us and we were all very happy. Let's go for the further celebration. Stay tuned and thank you for watching.